नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में नजर डाल लेते हैं अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। सबसे पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक 20 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंचे, जहां राहुल गांधी का काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच रणथंभौर सर्किल से गुजरा। वहीं राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ गया है। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार सुबह के बीच यूपी के कई जिलों में बारिश हुई। इसे लेकर योगी सरकार अलर्ट है। सीएम योगी ने किसानों को लेकर अफसरों को पूरी तत्परता से राहत कार्य में लगने के निर्देश दिए हैं। फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 अप्रैल को एक दिवसीय साहिबगंज दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री रांची से अमर शहीद सिद्धो कान्ह के पैतृक गांव भोगना डीह पहुंचेंगे। यहाँ वो शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम सोरेन सिद्धो कान्हू के वंशजों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र के मयूर वेयर हाउस स्थित खरीदी केंद्र का बुधवार को विधायक भैरव सिंह बापू ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों की ओर से की गई शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद एसडीएम से फोन पर बात कर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से EOW और ACB ने छापेमार कार्रवाई की है। तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घर समेत 4 ठिकानों पर छापा मारा है। साथ ही मामले में पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने 3 माह पहले 6 करोड़ से ज्यादा के बोनस घोटाले को कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई जारी है। नवपदस्थ रीवा आईजी गौरव राजपूत ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कार्य योजना से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रीवा पुलिस अब धरातल पर उतरकर कार्य करेगी और आम जनता को पुलिस की सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। साथ ही थाना प्रभारियों की बैठक कर लेकर उन्हें माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भिलाई में डीजीपी अरुण देव गौतम ने थाना और पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर स्तर पर न्याय दिलाने का पुलिस काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने दुर्ग की घटना का भी जिक्र किया और पुलिस के एक्शन की प्रशंसा की। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पुनिया बुधवार को बड़ा मार्ग के किनारे खेतों में पहुंचे। उन्होंने दरांती लेकर किसानों के साथ गेहूं की कटाई की। इस दौरान उन्होंने किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए प्रेरित किया। साथ ही समर्थन मूल्य की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बलदेवगढ़ खाद्य विभाग के जेएसओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उनके पास से 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शाजापुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बुधवार की रात को अवैध रूप से लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जिसमें 35 क्विंटल से ज्यादा लकड़ी भरी हुई थी। वन विभाग ने पंचनामा बनाकर लकड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को जब्त कर लिया है। मंदसौर जिले के में बनी गौशाला स्वीकृत हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, जिसे लेकर गौशाला भवन के सामने गौशाला प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्व समिति से प्रस्ताव लिया गया है कि अगले 15 दिवस के भीतर प्रशासन संतुष्ट तरीके से जमीन अलॉट करने में सहयोग नहीं किया गया तो गौशाला प्रबंध समिति के सभी सदस्य भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। भिंड के स्कूल में बार बार गुटखा खाने वाले और नियमित रूप से स्कूल न आने वाले टीचरों से परेशान प्रभारी प्राचार्य ने शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर जिले में लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। 9 अप्रैल को पारा 44 डिग्री तो वहीं 8 अप्रैल को 42 और 7 अप्रैल को 41 डिग्री तापमान रहा, जिसके चलते स्कूलों में बच्चे परेशान हो गए। सन्नाटा पसर गया। कॉलोनी में मानो कर्फ्यू लग गया हो। महापौर माधुरी पटेल ने स्कूली समय में बदलाव के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। जिले के वन परिक्षेत्र गवर्धा और तरेगांव के आसपास के जंगलों में अवैध ईंट भट्टे के चलते सागौन जैसे बहुमूल्य पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन विभाग सभी ईंट भट्टों की तलाशी कर लकड़ी तस्कर और ईंट ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। खनिज विभाग के अधिकारी भी अवैध ईंट भट्टों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। कबीरधाम जिले में गुड़ संचालक और ठेकेदार के बीच अनुबंध होता है, लेकिन इस साल गुड़ उद्योग संचालक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। संचालकों का आरोप है कि ठेकेदार ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए की राशि वसूल ली, पर उसके बदले न मजदूर भेजा न काम किया।
राजस्थान के जालौर में किराएदार की दादागिरी सामने आई है। नोटिस के बावजूद भी दुकानदार ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया और दुकान को खाली नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट के कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर दुकान का ताला तोड़ा और उसे मालिक को सौंप दिया। टोंक में एसडीएम ने उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान जमीन विवाद, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क को लेकर आई समस्याओं के समाधान किए गए और पुराने मामलों को लेकर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने टोंक के सरकारी विभागों और घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया चल रही वसूली को 100% हासिल किया है। निगम ने 100% रिकवरी करते हुए 929 करोड़ रुपए की वसूली की। इसमें 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले। ये राशि ऐसी है जो उपभोक्ताओं और कार्यालयों का पिछला बकाया भी था। हनुमानगढ़ में प्रशासन ने गर्मियों और हीट वेव से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर बुधवार को विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड के सरायकेला में बुधवार को शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण रैली निकाली गई। ये रैली प्रखंड अध्यक्ष नवीन कुमार प्रमाणिक की अगुवाई में चैनपुर विद्यालय से शुरू होकर चांडिल प्रखंड कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने जंगल में छिपी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक सुनसान ट्यूबवेल के पीछे बने खंडहर से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश की निवाड़ी पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 24 फर्जी सिम, 5 मोबाइल, नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुए। आरोपी ने पूछताछ में करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एनजीओ में डोनेशन दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए के ठगी का मामला देखने को मिला है। पीड़ित ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले में डकैती और हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है। सकरा थाना क्षेत्र के 2 गांव में पुलिस बैंड बाजे के साथ पहुंची। आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। जमशेदपुर में ट्रैफिक जांच के दौरान एक महिला के गिर जाने से लोगों ने रोड जाम कर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर ट्रैफिक प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद लोगों ने जाम खाली करवाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गोकशी की घटना सामने आते ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। भोपाल में पुलिस अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 13 किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के मऊगंज में बाइकर्स गैंग ने एक बार फिर से हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने माता के दर्शन के लिए विंध्याचल जा रहे श्रद्धालुओं से 9,500 रुपए लूट लिए। आपको बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं में कमी नहीं देखने को मिल रही है। पंजाब के सिंगला में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्धों के कार की तलाशी की और 330 ग्राम हेरोइन के साथ 3 आरोपी पकड़े गए। जशपुर में म्यूल अकाउंट और पुलिस ने शिकंजा कसा है। साइबर अपराधियों को बैंक खाता किराए पर देने वालों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। लाखों की अवैध लेनदेन का खुलासा किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए बड़े नेटवर्क की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश रीवा की विंध्य विहार कॉलोनी स्थित एटीएम में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में शुरू कर दी है। एटीएम से पैसे निकालते समय पैसे फंस गए, जिसे निकालने के लिए तोड़फोड़ की गई। मध्य प्रदेश की गोहद में एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे परिवार के 3 लोग दब गए और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहब्बत से हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है। जखा गांव में शराब के लिए पैसे न मिलने पर कलयुगी बेटों ने माता पिता को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रॉली में सवार होकर श्रद्धालु जवारा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 25 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त ट्रॉली में कुल 30 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमृतसर के गेट हकीमा के थाना क्षेत्र में गोलीबारी का मामला देखने को मिला है। यहाँ बदमाशों ने बाजार से लौट रहे युवक को गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजों को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिजनौर के चांदपुर में भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। चांदपुर गजरौला रोड पर डीसीएम और ट्रक की आमने सामने टक्कर से दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। कवर्धा में सिस्टम की कमजोर व्यवस्था और बेरुखी से परेशान एक परिवार कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और रिक्शा मृत्यु की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिछले 1.5 साल से उन्हें अपनी जमीन पर घर बनाने नहीं दिया जा रहा। दबंगों और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने स्पी लगाकर रखा है और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भिलाई के शामली में बीते 3 अप्रैल को महिला आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन परिजन ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाजापुर जिले के काला पीपल मार्ग पर ट्रक में टायर पंचर ठीक कराते समय स्पार्किंग के चलते अचानक आग लग गई। आग के लपटों के बीच ट्रक के टायर जोरदार धमाके के साथ फट गए। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने तक ट्रक पूरी तरह से जल गया। अमृतसर जिले के बचाला स्थित मुस्तफाबाद इलाके के बिजली घर में आधी रात को भीषण आग लग गई। घटना में गोदाम में रखे ट्रांसफार्मर और अन्य सामान भी चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के 12 जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हॉट एयर बैलून शो के दौरान बैलून में हवा भरते समय अचानक प्रेशर बढ़ने से वो युवक करीब 80 फीट तक ऊपर आसमान में उड़ गया और रस्सी टूटने से वो जमीन पर गिर गया, जिसके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने पशु के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर क्षेत्र में उसका जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और अफजलपुर थाना प्रभारी के समर्थन में नारे लगाए। रीवा में महावीर जयंती के मौके पर जैन समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जियो और जीने दो का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार कलेक्टोरेट के जनता दरबार की तर्ज पर जनता दरबार लगेगा। सप्ताह में एक दिन स्टेशन परिसर में इसका आयोजन होगा। जनता दरबार में रेलवे अधिकारी यात्रियों की परेशानी सुनेंगे। बता दें, इसकी ये तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोहद में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशाल दंगल और मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चेकपुर सेवा समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी। शाजापुर के सरस्वती शिशु मंदिर में 1 से 8 मई तक मालवा प्रांत के बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होने वाला है, जिसमें 400 से ज्यादा हिंदू युवा को बजरंग दल प्रशिक्षण देगा, जिससे उनके अंदर हिंदुत्व राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो। हनुमानगढ़ के लोहर में 13 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली रामोत्सव धर्म यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजक और संरक्षक ने विस्तार से जानकारी। डिडवाना जिला मुख्यालय के नई पंचायत समिति के सभागार में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण, राजस्व से संबंधित परिवादी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने अपनी फरियाद उपखंड अधिकारी के सामने रखी, जिसमें से कुछ शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। रायबरेली से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला देखने को मिला है। यहाँ एक स्कूल बस संचालक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारी सुरक्षा के बीच तीनों मृतकों की अंतिम यात्रा निकाली गई। टोंक शहर की अग्रवाल धर्मशाला में बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मीसाबंदियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। पार्टी के संस्थापकों से लेकर पुराने कार्यकर्ताओं को याद किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी इस दौरान की गई। बारां जिले ने अपनी स्थापना की 35वीं वर्षगांठ पर इतिहास रच दिया। बुधवार को जिले में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्कृति, जन, सैलाब, उल्लास का द्वितीय संगम देखने को मिला। वहीं इस शोभा यात्रा ने शहर में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर 9 अप्रैल को ही मनाया गया। 108 देश समेत भारत के कई जगहों में एक साथ नवकार मंत्र का जाप किया गया। ये मंत्र सकल जैन समाज के तत्वाधान में पूरे विश्व में किया गया। वहीं राजनांदगांव में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर इस मंत्र का जाप किया। मध्य प्रदेश के सागर में जवारा विसर्जन यात्रा बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान करीब 400 महिलाएं जवारा विसर्जन के लिए किलोमीटर का सफर तय करके 43 साल दादा के दरबार पहुंची।
श्रद्धालुओं के अनुसार बेरिसाल दादा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग इस यात्रा में शामिल हुए।